दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों क्या आप भी पिंपल से परेशान हैं? एक जाता नहीं दूसरा आ जाता है और आप समझ ही नहीं पाते कि इसे कैसे ठीक करें। पिंपल्स की वजह से आपका कॉन्फिडेंस लूज होता जा रहा है। तो दोस्तों चिंता मत करो, क्योंकि आज की इस खास वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको बताऊंगा कि पिंपल्स यानी कि कील मुहासे क्यों होते हैं, इनके अंदर क्या होता है और वो कौन से तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके हम पिंपल्स को आसानी से ठीक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। सबसे पहले सवाल तो ये आता है कि पिंपल्स क्या होते हैं। तो दोस्तों हमारे स्किन में जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं उनमें स्पेशियस ग्लैंड मौजूद होता है, जिसके अंदर सीबम नाम का ऑयली सब्सटेंस होता है, जिसका असली काम हमारे स्किन और बालों को हेल्दी बनाए रखना होता है। आप इसे हमारी बॉडी का नेचुरल मॉइस्चराइजर भी कह सकते हैं। अब दोस्तों होता ये है कि जब हमारे स्किन के पोर्स डस्ट पार्टिकल्स या फिर डेड स्किन की वजह से ब्लॉक हो जाते हैं, तो जो सीबम का प्रोडक्शन होता है वो तो कंटिन्यूअस होता चला जाता है, जिसकी वजह से वो स्किन के अंदर इकट्ठा होता जाता है। और ये जो सीबम होता है ये बैक्टीरिया का मनपसंद खाना है। जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो इसे खाने के लिए तुरंत पहुंच जाते हैं। अब किसी जगह पर अगर उनका खाना इकट्ठा होकर रखा है तो वो तो वहां जाएंगे ही। इसी तरह पोर्स ब्लॉक होने पर स्किन के अंदर सीबम को खाने के लिए बैक्टीरिया और डेड सेल्स वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं और यही वजह है कि उस एरिया में इन्फेक्शन हो जाता है। हालांकि हमारी बॉडी के जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो बैक्टीरिया को मारने की पूरी कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया मर जाते हैं, लेकिन वो पस के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। अब जो डेड मैटर है वो हमारी स्किन सरफेस के अंदर होता है और उसकी वजह से व्हाइट हेड पिंपल होता है। और अगर डेड मैटर स्किन के ऊपर वाली सरफेस पर होता है तो ब्लैक हेड पिंपल हो जाता है। वैसे आपको बता दें कि ब्लैक हेड पिंपल का जो ब्लैक कलर होता है वो डेड स्किन सेल्स पर मेलानिन के रिएक्शन की वजह से होता है। अब तो आपको समझ में आ गया कि पिंपल्स कैसे होते हैं और उनके अंदर क्या होता है। लेकिन लोग इससे तब ज्यादा परेशान हो जाते हैं जब इनकी स्किन पर कई सारे पिंपल्स होने लगते हैं, और ये चीज ज्यादातर किशोरावस्था यानी टीनेज में होती है, क्योंकि ये एक ऐसा समय होता है जब हमारी बॉडी के हार्मोन्स कुछ ज्यादा ही रिलीज होते हैं, खास तौर पर एंड्रोजन हार्मोन। इस तरह के हार्मोन सीबम के प्रोडक्शन को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से ज्यादा पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं और पिंपल्स का कारण बनते हैं। इसलिए अगर आपको टीनेज में पिंपल्स की प्रॉब्लम हो रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर आप किशोरावस्था पार कर चुके हैं और आपका अर्ली या मिड 20s का समय चल रहा है, लेकिन फिर भी आपको पिंपल की समस्या हो रही है, तो ये चिंता का विषय है, क्योंकि ज्यादातर पिंपल्स स्ट्रेस और टेंशन की वजह से आते हैं। इतना ही नहीं, पिंपल्स बॉडी में आई प्रॉब्लम को भी शो करते हैं। अगर किसी को ज्यादा पिंपल निकल रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम तो है। हालांकि कई बार अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स को चेहरे पर लगाने से भी पिंपल निकल जाते हैं। कई बार पिंपल रिएक्शन के तौर पर हमारे स्किन में देखने को मिलते हैं, और जब इस तरह की कोई चीज होती है तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि पिंपल्स होना आज भले ही लोगों ने साधारण बना दिया, लेकिन इसे शरीर की दूसरी बीमारियों की तरह ठीक किया जा सकता है, खास तौर पर तब जब पिंपल्स एलर्जी के रूप में निकले। वैसे पिंपल्स को ठीक करने का सबसे बेहतर तरीका है डाइट। जी हाँ, अगर आपकी डाइट बढ़िया होगी, आप हेल्दी चीजें खाएंगे, कोई भी ऑयली चीज नहीं खाएंगे, अपने आप को हाइड्रेट रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा पानी पिएंगे, मीठी चीजों को अवॉइड करेंगे, तो पिंपल्स निकलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि अगर आप इस तरह की डाइट फॉलो करते हैं तो आपकी बॉडी अंदर से डिटॉक्स रहती है। शरीर में जितनी भी गंदगी है यानी कि बैक्टीरिया वगैरह है वो अपने आप ही मरने लगते हैं, और जब ये सारे बैड बैक्टीरिया मर जाएंगे तो पिंपल्स होने का सवाल ही नहीं उठता। इसके अलावा आपको अपनी लाइफस्टाइल पर पूरा ध्यान देना है, क्योंकि स्ट्रेस लेने की वजह से पिंपल्स होते हैं। ऐसे में आपको स्ट्रेस और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अच्छी नींद लेनी है ताकि आपकी बॉडी रिलैक्स हो सके, और जब आपकी बॉडी रिलैक्स होगी तो आपका मन भी रिलैक्स रहेगा, जिसकी वजह से स्ट्रेस नहीं होगा। और जब स्ट्रेस नहीं होगा तो कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन रिलीज ही नहीं होगा, क्योंकि यही हार्मोन पिंपल को बढ़ावा देता है।
अब कई लोग बोलेंगे वो सब तो ठीक है, लेकिन हमारे चेहरे पर इतने सारे पिंपल्स आते हैं, उसका हम क्या करें? ऐसे कौन से घरेलू उपाय हैं जिससे हम पिंपल्स को दूर भगा सकते हैं? तो दोस्तों, वैसे तो पिंपल्स वाले बैक्टीरिया से लड़ने के लिए कई सारे घरेलू उपाय मौजूद हैं, जिसमें आप चाहे तो 30 मिनट के लिए चेहरे पर शहद लगा लें, या फिर पानी से उसे धो लें, या फिर पिंपल वाली जगह पर बर्फ भी लगा सकते हैं, या आप सेब के सिरके को पिंपल्स पर लगा सकते हैं। उससे बैक्टीरिया मर जाते हैं और काफी फायदा मिलता है। इन सब के अलावा एलोवेरा और बेसन का पेस्ट भी काफी मददगार साबित होता है। पर दोस्तों, इन घरेलू नुस्खों के साथ साथ आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना है। जैसे कि अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं और वहां पर ज्यादा धूल मिट्टी है, तो बाहर से आने के तुरंत बाद अपने मुंह को अच्छी तरह से धो लें। आपको अपने फेस वॉश का भी काफी ख्याल रखना होगा। आपको हमेशा वही फेस वॉश इस्तेमाल करना है जो आपको कोई नुकसान न पहुंचाए और आपके चेहरे को अच्छी तरह से साफ कर दे। इसलिए मार्केट में आजकल कई सारे जेंटल फेस वॉश आ गए हैं जो सेंसिटिव स्किन में भी बढ़िया तरीके से काम करते हैं। पर दोस्तों, अगर आपको कुछ ज्यादा ही पिंपल्स हो रहे हैं तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि स्किन के डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए, क्योंकि आजकल के ज्यादातर लोग इन्फ्लुएंसर द्वारा बताई गई दवाइयों को स्किन पर लगाना शुरू कर देते हैं, जिससे दिक्कत और ज्यादा बढ़ जाती है। आप ऐसा ना करें और थोड़े से पैसे खर्च करके एक बार डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लें और उससे अपनी प्रॉब्लम बताएं। फिर डॉक्टर जो दवा बताएगा उसे इस्तेमाल करें, ना कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब द्वारा बताई गई दवाइयों से पिंपल को ठीक करने की कोशिश करें। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। बाकी आपका वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट में बताइएगा। ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।